सारी पीएसयूज, सेंट्रल पीएसयूज इसी के अंडर आती हैं। सर कैसे देखें इस डेवलपमेंट को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में अब ये डिपार्टमेंट आ रहा है? दीप, इस डेवलपमेंट का मतलब सिंपल है। वैसे देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो फर्क क्या पड़ा? फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि इस वक्त सरकारी कंपनियों में सबसे ज़्यादा फोकस सरकार का अगर किसी एक बात पर है तो वो है डाइवेस्टमेंट को लेकर। और डाइवेस्टमेंट का मतलब सीधे पैसे से जुड़ा हुआ है। तो अगर सरकारी कंपनियों का डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में हो तो डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस फास्ट होगी, स्मूथ होगी। ये दो बड़ी चीजें हैं। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि शायद ये फैसला फिर से लिया गया है। कुछ स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। एक है भेल, जो 5% की ऊंचाइयों पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वो स्टॉक्स जहां पर दीपम का पूरा फोकस है, सरकारी कंपनियां जहां पर सरकार का पूरा फोकस है किसी न किसी तरह से एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर या डाइवेस्टमेंट को लेकर, वो स्टॉक्स आपके लिए एक्शन में होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट न सिर्फ भेल बल्कि दीप फोकस करना चाहिए कॉनकोर पर भी, क्योंकि कॉनकोर एक और स्टॉक है जहां पर, एक और कंपनी है जहां पर सरकार लगातार डाइवेस्टमेंट की बात कर रही है। ये कुछ एक केसेस ऐसे हैं जहां पर एक्शन आपको भरपूर होता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरी तरह से डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस को फास्ट और स्मूथ करने के लिहाज से सरकार का इरादा है। और यही वजह कि आप देखिए ये सरकारी कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है यहां पर फोकस करना चाहिए। ये एक कदम वो है जो सरकार का पूरा फोकस और कमिटमेंट डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस की तरफ बढ़ाता है। तो ये स्टॉक्स हैं जबरदस्त एक्शन में, चूंकि भेल तो भाग चुका है। कॉनकोर अभी भी वो स्टॉक है जहां पर एक्शन उतना नहीं हुआ है। जरा चार्ट्स देखिए इसके कुणाल जी, कॉनकोर, और बताइए इसके लिए लेवल्स। अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत ही बेहतरीन है और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर कॉनकोर का है, स्टॉक में कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में हुआ। आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगला रेजिस्टेंस मुझे 716 717 के आसपास नजर आता है। ये लेवल जैसे ही निकालता है कॉनकोर तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, 760 रुपए तक के लेवल्स मुमकिन है। तो चार्ट बहुत ही जबरदस्त है। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, 690 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख लें। करें। और लंबे समय के बाद भेल में एक्शन होता हुआ दिख ही रहा है। पिछले हफ्ते हम लगातार, आपको याद होगा, भेल पर आशु सर भी बुलिश होते हुए दिखे थे। बाकी एक्सपर्ट, मेरे ख्याल से सुमित जी की तरफ से भी राय आई थी। सुमित जी, भेल पर आप भी एक बार जरा चार्ट्स देखिए। आपकी भी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते खरीदारी की राय थी, अगर मुझे सही से याद है। बिल्कुल अनिल जी। और अनिल जी, भेल में ये जो करेक्शन आई थी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। भेल मेरे को लग रहा है कि जैसे ही एक बार 70 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये 75 से 80 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाएगा। आज स्मार्ट रिकवरी आया है लोअर लेवल से और पिछले 7 से 10 दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है भेल के अंदर। तो आज 70 का लेवल टूट जाता है या 70 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलता है 1-2 दिनों के अंदर, तो भेल के अंदर 75 से 80 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। तो होल्ड करके चले। मेरे को लग रहा है कि अभी रैली की शुरुआत है, यहां से बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बड़े अपमूव की तैयारी सरकारी कंपनियों के शेयरों में। और अब ढेर सारी सरकारी कंपनियां जो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है, देखिए 2-3 तरह की कंपनियां। एक तो वो कंपनियां जिनका डाइवेस्टमेंट होने की तैयारी में, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट हो रहा है। दूसरी वो कंपनियां जिनके एसेट मोनेटाइजेशन होते हुए दिखेंगे। तीसरी वो कंपनियां जो लॉस मेकिंग है या किसी तरह से एक से दूसरे में मर्ज होने की तैयारी में है। तो वो सारे स्टॉक्स हैं, वो सारी कंपनियां जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। एक और स्टॉक जो कुणाल जी और राकेश जी का पसंदीदा रहा है, वहां पर मैं जाना चाहता हूं, वो है BEML, जिसपे बड़े टारगेट कुणाल जी राकेश जी की तरफ से 1700 रुपए तक के आते हुए दिखे। ये एक और आपके लिए वो स्टॉक है जो फोकस वाला होना चाहिए। ये सारी सरकारी कंपनियां, और इस साल की आपको याद होगा पूरी हमारी थीम ही सरकारी कंपनियों की रही है। BEML, ये स्टॉक आपके सामने लेकर आएंगे। ये साल सरकारी कंपनियों के नाम है और एक के बाद एक सारी सरकारी कंपनियां आप देखिए भरपूर एक्शन में आती हुई दिख रही है। और BEML के लिए भी ये एक बड़ी खबर है। ये सबसे बड़ी चीज इसे एक बड़े पॉलिसी मैटर के तौर पर देखिए कि किस तरह से सरकार का फोकस सरकारी कंपनियों पर और बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के दायरे में लाया जा रहा है। बंसल जी, BEML आपका पसंदीदा शेयर, देखिए इसके चार्ट्स। देखिए अनिल जी, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। और इसमें अनिल जी एक फॉलोअप हमने करा था जब ये स्टॉक अभी कुछ दिनों पहले 1330 1335 के अराउंड था, तब से स्टॉक साइडवेज हो रखा है। तो काफी अच्छी कंसोलिडेशन में चल रहा है। पहली चीज, हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान है, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को ब्रेकआउट पे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा, ब्रेकआउट पे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा।
इन्हीं स्तरों पर यहाँ पे बाय एंड होल्ड करना चाहिए। 1300 एक अच्छा बेस है, बड़े टारगेट्स हमारे ऊपर के हैं अनिल जी, बट यहाँ पर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 1465 के मुझे लगता है प्राइस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर BML पर खरीदारी की राय है। और अनिल जी, जिस थीम की आप अभी जिक्र कर रहे हैं उनमें से एक स्टॉक का जिक्र भी कर रहा है, तो उसमें से एक स्टॉक पर हमारा चार्ट कॉर्नर पिक भी है, तो उसके लिए एक बिगुल की गुजारिश है। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल जी, राकेश जी के चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, खरीदारी की राय है BHEL पर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स पर खरीदारी की राय है। नतीजों के बाद स्टॉक पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। आज वो गैप डाउन ओपनिंग में जो वो करेक्शन थी उसके खत्म होने के संकेत है, और संकेत आ रहे हैं कि इंडिकेटर होता है RSI, उसके अंदर अगर उस इंडिकेटर में देखें तो वो अपनी एवरेजेस को, मतलब कि नीट क्लीन क्लियर चार्ट पर एक एवरेजेस को क्रॉस कर रहा है। तो जैसे अभी सुमित जी ने बोला था, बड़े एग्रेसिव टारगेट दिए थे सुमित जी ने 75 78 के, वो भी पॉसिबल लगते हैं। तो चार्ट कॉर्नर पिक है BHEL। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत ही शानदार एक बेस बना है BHEL में पिछले कुछ दिनों में, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरह का मोमेंटम आज बनता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक बड़ी फुर्ती से 75-76 के लेवल्स आपको दिखाएगा। तो इन स्तरों पर बाय करके चले। 65 रुपए 25 पैसे पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 72 रुपए 50 पैसे का, दूसरा टारगेट 75 रुपए का। खरीदारी किराया है BHEL। ओके, तो BHEL पर करनी है खरीदारी। जबरदस्त स्पाइक आते हुए दिख रहा है। BHEL पर रखिए नजर, BEML पर रखिए नजर, कॉनकॉर और साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन, कुछ जो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट्स हैं उन सभी स्टॉक्स पर आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। ये जो गवर्नमेंट का अभी फैसला आया है।